यानी जैसा आकृति तुम लोग देखा सूक्ष्मदर्शी से कि प्याज की झिल्ली में कैसा आकृति दिखा, वही आकृति कहाँ पाना है, अपने किताब अपने कॉपी में पाना कि कैसा दिख रहा है। तो देखोगे तब ना पाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए, और उसके लिए प्याज की झिल्ली चाहिए, उसके लिए स्लाइड चाहिए, यानी कांच का उस पर रख के क्या करेंगे, उसको बढ़िया से फैला देंगे, उसमें सिलवटे नहीं आने चाहिए। उसके बाद अगर उसको सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तो देखने के बाद क्या लगेगा, उसमें संरचना दिखेगा, और जैसा संरचना देखोगे उसी प्रकार का संरचना बनाना है। और कैसा है देखो नीचे दिया गया फिगर में, है ना। हाँ, आप अपने अवलोकन की तुलना नीचे दिखाए गए चित्र से कर सकते हैं। कह रहा है क्या, आप अपने अवलोकन की तुलना, यानी क्या देखा है सूक्ष्मदर्शी से प्याज की झिल्ली में, उसका अवलोकन हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे की आकृति से कर सकते हैं। नीचे दिया गया इसका आकृति कि प्याज की झिल्ली में कैसा आकृति बना रहता है। कोशिका के संघटकों को और भी साफ साफ देखने के लिए आप रंजकों का प्रयोग कर सकते हैं। हाँ, कोशिका के संघटकों मतलब समझ रहा है, कोशिका के अलग अलग भागों को अगर देखना है, कोशिका के अलग अलग भागों को हम लोग को देखना है। पहले इसमें बताया गया कि कोशिका के बहुत सारे भाग है, कोशिका अकेला नहीं, कोशिका के अंदर बहुत सारे भाग है और सभी का अलग अलग कार्य है, और उनके संघटकों को देखना है, यानी कोशिका के अलग अलग भागों को अगर सही प्रकार से देखना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हम लोग को रंजक का भी प्रयोग करना पड़ेगा, रंजक का भी प्रयोग करना है। और रंजक के रूप में आगे बताया जाएगा, इसमें बहुत सारे प्रयोग, बहुत सारे पदार्थों का प्रयोग या बहुत सारे रसायनों का प्रयोग रंजक के रूप में करते हैं। ऐसे इसी में एक नाम आता है मेथिलीन ब्लू, इसका मेथिलीन ब्लू, सेफ्रानिन, ये सब क्या है, रंजक। अगर उसको डालेंगे कहाँ, प्याज की झिल्ली पर, तो उससे क्या होगा, जो संरचना दिख रहा है वो काफी और बढ़िया तरीके से दिखेगा, स्पष्ट रूप से दिखेगा। जो अगर थोड़ा हल्का फुल्का दिक्कत भी लग रहा था, अगर रंजक का प्रयोग करेंगे तो रंजक का प्रयोग करने से क्या होगा, जो भी संरचना है कोशिका के अंदर जो अलग अलग भाग है सभी वो आराम से दिख जाएगा। तो जैसे रंजक के रूप में मेथिलीन ब्लू का प्रयोग किया जाता है, सेफ्रानिन का प्रयोग किया जाता है, लाल स्याही का भी अभिरंजक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अभिरंजक बोल सकते हैं या रंजक बोल सकते हैं। तो ऐसे भी दिखेगा, लेकिन अगर रंजक का प्रयोग करेंगे जो आकृति रहेगा और बढ़िया से दिखेगा। कोशिका के अंदर जो हम लोग देखना चाह रहे हैं उसके अलग अलग भाग को वो बढ़िया तरीके से दिखेगा। इसके लिए आप स्लाइड पर रखी झिल्ली के टुकड़े पर मिथाइल ब्लू रंजक की एक बूंद डालें। हाँ, और यहाँ पे बोल दिया गया कि कौन सा रंजक डालना, मिथाइल ब्लू, मेथिलीन ब्लू उसे कहते हैं, या मिथाइल ब्लू डालना है कहाँ, प्याज की झिल्ली पर। या प्याज की झिल्ली पर जब इसको रखेंगे तो क्या होगा, जो भी आकृति है प्याज की झिल्ली का वो साफ साफ स्पष्ट रूप से दिखाई देगा, ऐसे दिखेगा। लेकिन अगर ऐसे थोड़ा दिक्कत हो रहा है देखने में तो रंजक का प्रयोग करने से होता है क्या, कि जो भी आकृति है कोशिका के अंदर जितने भी अलग अलग भाग है वो क्या होंगे, स्पष्ट रूप से देखे जाएंगे, स्पष्ट रूप से दिखने लगेगा। यही काम होता है क्या, अभिरंजक का। तो यहाँ पे कौन सा अभिरंजक का प्रयोग करना है, मिथाइल ब्लू। स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखिए तथा उसका अपने अभ्यास पुस्तिका पर बनाइए। यानी कह रहा है क्या, स्लाइड को सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे, यानी प्याज की झिल्ली को देखेंगे सूक्ष्मदर्शी से, जैसा दिख रहा है उसका आकृति कहाँ बनाना है, अपने पुस्तक पे या कह सकते हैं अपने कॉपी पर उसका चित्र बनाना है। यानी जैसा हम लोगों ने देखा उसका आकृति कहाँ बनाना है, कॉपी पर बनाना है। जैसा तुम लोग को दिख रहा है बनाओ, नीचे प्याज की झिल्ली की कोशिका लग रहा है दीवार की है ना, और उसमें बहुत सारी क्या है, संरचना है ना। तो उस संरचना को कैसे दिखेगा, जब सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे तब, ऐसे देखेंगे तो दिखेगा ना, ऐसे दिखेगा तो लगेगा पूरा प्लेन है, ऐसे दिखेगा क्या लगेगा, पूरा प्लेन है। लेकिन उसको देखने के लिए क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, विशेष प्रकार का क्या चाहिए, सूक्ष्मदर्शी चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। जब उसको देखेंगे तो कोशिका में उसके झिल्ली में अलग अलग भाग दिखाई देंगे। अब कैसा दिखेगा, तो फिगर में दिखाया गया, लग रहा है दीवार टाइप का है ना, उसी टाइप का देखोगे तब दिखेगा। देखो आगे बॉक्स में पढ़ रहे हैं, बताया जाएगा रंजक या अभिरंजक के बारे में, जो अभी पहले बता दिए। अभिरंजक का प्रयोग क्या करते हैं, कोशिका के अलग अलग भागों में, कोशिका के भागों में जो आकृति होता है, अलग अलग आकृति होता है, उसको देखने के लिए किया जाता है। रंजक या अभिरंजक ऐसे रंगीन पदार्थ है जो कोशिका को अलग अलग हिस्सों से चिपक कर उन्हें अलग अलग रंग में रंग दे सकते हैं। हाँ, कह रहा है क्या, मतलब अभिरंजक या क्या है, रंजक, उसी को अभिरंजक भी बोलते हैं या रंजक भी बोलते हैं। तो ये वैसा पदार्थ है, ये वैसा रंगीन पदार्थ है, ये रंगीन टाइप का होता है, अलग अलग रंग का होता है। तो ये वैसा पदार्थ है जो क्या करता है, कोशिका के अलग अलग भागों से, कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक जाता है। कोशिका, जैसे कोशिका के बहुत सारे भाग है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव है, केंद्रक है,
फिर कह सकते हैं लाइसोसोम है, राइबोसोम है। तो ये सब क्या है, कोशिका के अलग अलग भाग है। तो इन अलग अलग भागों से क्या करता है, जो मेथिलीन ब्लू या सेफ्रानिन चाहे जो भी अभिरंजक का प्रयोग करेंगे, इन कोशिकाओं से क्या होगा, चिपक जाएगा और उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करेगा। अगर अलग अलग रंग प्रदान करेगा तो वहीं से समझ लेंगे कि ये जो अलग रंग का होगा, तो वहां से पता चल जाएगा कि अलग भाग है, ये अलग भाग है। तो मेथिलीन ब्लू या कह सकते हैं पूरी तरह से कह सकते हैं क्या, रंजक का काम क्या होता है, तो कोशिकाओं के भाग से वो चिपक जाता है और उसको अलग अलग रंग प्रदान करता है। जैसे ही देखेंगे कि अलग अलग रंग है तो दिखने में क्या होगा, आसानी से पता चल जाएगा कि ये अलग भाग होगा, ये अलग भाग होगा, ये अलग अंग होगा, ये अलग अंग होगा। अभिरंजकों का प्रयोग करने से कोशिका के विभिन्न भाग अलग से नजर आते हैं। हाँ, अभिरंजक का प्रयोग करने से यही फायदा होता है कि कोशिका में जो भी देख रहे हैं हम लोग, सभी भाग उसका क्या होगा, अलग अलग रंग से रंग जाएगा और सभी भाग अलग तरीके के दिखेंगे, सभी भाग अलग तरह के दिखेगा। तो अलग तरह से दिखने से क्या होगा कि वहां से पता चल जाएगा कि ये अलग भाग होगा, ये अलग भाग होगा, ये अलग भाग होगा। लेकिन अगर ऐसे देखते तो उसमें पता नहीं चलता, सब एक ही में मिक्स रहता तो उतना दिखता नहीं। हिसाब से देखने के लिए क्या करते हैं, सही बात से देखने के लिए अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। तो अभिरंजक का प्रयोग करने से क्या होता है, उसमें जितने भी भाग है सभी अलग अलग रंग से रंग जाते हैं। तो यही काम होता है किसका, अभिरंजक का। रंजकों के प्रयोग की तकनीक को अभिरंजन या स्टेनिंग कहते हैं। हाँ, ऐसी को कहते हैं स्टेनिंग या कहते हैं अभिरंजन। अभिरंजक का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको कहते हैं अभिरंजन या क्या कहते हैं, स्टेनिंग। इंग्लिश में कहते हैं स्टेनिंग और उसी को क्या कहते हैं हिंदी में, अभिरंजन। यानी अभिरंजक के प्रयोग करके कोशिका के अलग अलग भागों को सुस्पष्ट तरीके से देखते हैं, साफ तरीके से देखते हैं। और यही प्रक्रिया क्या कहते हैं, अभिरंजन कहते हैं या स्टेनिंग कहते हैं। तो स्टेनिंग करके किसी भी कोशिका के अंदर वाले आकृति को क्या कर सकते हैं, अंदर वाले भाग को हम लोग आसानी से साफ पूर्वक देख सकते हैं, स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये करता है कि अभिरंजन का काम क्या, कैसे दिखता है साफ साफ, अलग अलग क्योंकि ये क्या करता है, सभी कोशिका के अलग अलग भागों को क्या करता है, अलग अलग रंग प्रदान करता है। तो इस बार से अलग अलग रंग प्रदान करेगा तो उससे स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि जितने भी भाग है सब क्या है, अलग अलग है। तो यही होता है क्या, अभिरंजक का काम। तो अभिरंजन क्या एक प्रक्रिया, अभिरंजन या स्टेनिंग। तो वैसी प्रक्रिया जिसमें क्या करते हैं, अभिरंजकों का प्रयोग करके कोशिका के अलग अलग भागों को सुस्पष्ट तरीके से देखते हैं। ये क्या करता है, कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक करके उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करता है, जिससे साफ पता चल जाए कि सभी क्या है, अलग अलग क्या है, अंग है, या अलग अलग भाग है। मिथाइलिन ब्लू सेफ्रानिन अभिरंजक है। हाँ, यहाँ पे कुछ अभिरंजक पहले ही बताए थे। यहाँ पे बताया गया कि मिथाइलिन ब्लू या सेफ्रानिन क्या है, अभिरंजक है। ऐसे अभिरंजक ये सब का प्रयोग करते हैं, मिथाइलिन ब्लू का और सेफ्रानिन का। लाल स्याही का उपयोग भी अभिरंजक के रूप में किया जा सकता है। यहाँ पर लाल स्याही का भी अभिरंजक के रूप में प्रयोग करते हैं। अभिरंजक यानी कोशिका के अलग अलग भागों को देखने के लिए करते हैं, इसका भी प्रयोग करते हैं। लाल स्याही, सेफ्रानिन या मिथाइलिन ब्लू, और भी बहुत सारे अभिरंजक है। आगे तो क्रियाकलाप का चार्ट कर रहा है। आपने पादप कोशिका का अवलोकन किया, आइए अब जंतु कोशिका का भी अवलोकन करें। हाँ, मतलब कह रहा है कि अभी हम लोग क्या देखें, पादप कोशिका के बारे में पढ़े, पेड़ पौधों की कोशिका के बारे में पढ़े। तो उसमें कौन सा पादप कोशिका था, प्याज वाला। तो प्याज भी एक प्रकार क्या है, पादप है। तो पादप कोशिका के बारे में पढ़े, जैसे प्याज का झिल्ली में पाया गया वैसे ही हर एक प्रकार के पेड़ पौधे में पाया जाए। ये नहीं कि प्याज वाला हम देखे तो अगर दूसरा वाला हम देखेंगे, दूसरा पेड़ पौधा तो अलग दिखेगा, अगला हम देखेंगे तो अलग दिखेगा, ऐसा बात नहीं है। ऐसा प्याज वाला झिल्ली में दिखा, उसी बात जितने भी पादप कोशिका है वही आकृति किसमें दिखेगा, पादप कोशिका में। यानी पूरे पेड़ पौधों कोशिका में उसी पर आकृति दिखेगा। हाँ, कुछ अलग हो सकता है लेकिन अधिकतर चीज क्या रहेगा, वही रहेगा। तो वो देखने क्या, पादप कोशिका में। आप देखेंगे किसके बारे में, जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका में कौन कौन सी संरचना पाई जाती है उसको देखने का प्रयास करें, किससे, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। इस गतिविधि के लिए सबसे पहले आप अच्छी तरह कुल्ला कर लीजिए। हाँ, अपने से करना, समझ ना, मतलब अपने शरीर के ऊपर ये करना। क्या करना, इस अगर जंतु कोशिका के बारे में पता करना है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अच्छे बार से कुल्ला कर लेंगे, यानी अच्छा से मुंह साफ कर लो। उसके बाद अब एक प्लास्टिक या लकड़ी के एक चम्मच से गाल के अंदर की ओर से थोड़ी सी खुरचन निकाली। हाँ, मतलब साफ करने के लिए कहा गया कि अगर गंदा रहेगा तो फिर दिक्कत है, इसलिए पहले क्या करो, मतलब जो भी है मुंह को अच्छे बार से कुल्ला कर लो, अच्छे बार से साफ कर लो। उसके बाद लकड़ी का साफ लकड़ी होना चाहिए। साफ लकड़ी से क्या कर सकते हैं, चम्मच से क्या करो, जब अंदर डालोगे तो थोड़ा खुरचन आएगा, उसको क्या करो, खुरचन को बाहर निकाल लो। कहाँ, मुंह के अंदर से जो भी खुरचन है लकड़ी की सहायता से या चम्मच की सहायता से थोड़ा सा क्या कर लो, बाहर निकाल लो।
ध्यान रहे चम्मच अच्छी तरह से साफ हो तथा गाल को बहुत कसकर नहीं खुलना चाहिए। हाँ, और ध्यान रहे कि चम्मच क्या रहे, साफ रहे। चम्मच हो लकड़ी हो सबको साफ लेना। साफ नहीं लेंगे तो अगर गंदगी रहेगा तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। खर्चेंगे तो ज्यादा भी खर्चना ना है, एकदम ज्यादा भी खर्चना नहीं है, हल्का सा खरीदना है कि ज्यादा दिक्कत नहीं हो। तो इस बार से सूखे लकड़ी का प्रयोग करेंगे, मतलब लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं, लकड़ी से भी कर सकते हैं या चम्मच से भी कर सकते हैं। अब थोड़ा सा करना है। हाँ, उसके बाद चम्मच पर कुछ लसलसे पदार्थ के साथ गाल की जो खुरचन आई है उसे स्लाइड पर एक बूंद पानी में रखिए। हाँ, फिर क्या कर रहा है, जो खुरचन आएगा चाहे लकड़ी से किया चाहे चम्मच से किया, जो भी खुरचन आया थोड़ा चिपचिपा होगा उसको क्या करना है, फिर स्लाइड पे रखना है। कहाँ रखना है, स्लाइड पर रखना है। और स्लाइड पर रखेंगे तो उसके बाद स्लाइड पर एक बूंद या 2 बूंद क्या करेंगे, पानी यानी जो लसलसा था या कह सकते हैं गाढ़ा है, उसके जो गाढ़ा है उसको क्या करें, पतला करने के लिए उसमें थोड़ा पानी मिला दें, 1-2 बूंद मिला दें। कहाँ रखना है, स्लाइड पर। अब फिर से क्या करेंगे, वही जैसे उसमें किए थे पादप पुस्तक, वैसे ही इसमें भी करेंगे। किससे देखेंगे, तो देखो फिर से देखते हैं। हाँ, इस पर 2 बूंद मिथाइलिन ब्लू का घोल डाल दीजिए। फिर से वही करना है, ऐसे अगर सही पार्ट से देखना है, ऐसे भी देखेंगे तो दिखेगा लेकिन साफ स्पष्ट तरीके से नहीं दिखेगा। तो मिथाइलिन 2 बूंद या 3 बूंद या कह सकते हैं मैक्सिमम 1 से 2 बूंद क्या डाल देना है, मिथाइलिन ब्लू, या कोई भी कह सकते हैं अभिरंजन डाल देना है। अभिरंजन डालने से क्या होगा कि कोशिका के जितने भी भाग है सब अलग अलग स्पष्ट तरीके से दिखेंगे। तो क्या क्या करना है, खुरचन लेना है, उसके बाद क्या करना है, 1-2 बूंद पानी डाल दो जो पतला हो जाए। फिर क्या करो, 1 बूंद अभिरंजन का प्रयोग कर दो, अभिरंजक का प्रयोग कर दो, जो मिथाइलिन ब्लू का प्रयोग करना है। इस कवर स्लिप से ढक दीजिए। अब फिर से इसको क्या करना है, कवर स्लिप से ढक देना है। थोड़ी देर बाद सूक्ष्मदर्शी से स्लाइड का अवलोकन कीजिए। फिर क्या करना है, थोड़ी देर बाद सूक्ष्मदर्शी की सहायता से माइक्रोस्कोप से क्या करना है, इसको देखना है। किसको, हाँ, जो खुरचन लिए हैं और जिसमें मिथाइलिन ब्लू मिलाए हैं, जो स्लाइड पर रखे उसी क्या करना है, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे। अपने अवलोकन का आरेख अपनी अभ्यास पुस्तिका में बनाइए। अब फिर से जैसा पादप कोशिका में किए थे, प्याज की झिल्ली के साथ जैसा दिखा उसका चित्र बनाने के लिए कहा गया था। और हम लोग अभी तो बनाए नहीं क्योंकि है नहीं, लेकिन जैसा दिखा तो कैसा दिखा था, दीवार जैसा दिख रहा है ना, दीवार की आकृति का दिख रहा है। तो इसमें भी देखेंगे तो कुछ तो आकृति दिखेगा, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो इसके कोशिका का कुछ तो आकृति दिखेगा। और जैसा आकृति दिखेगा उसी आकृति को कहाँ बनाना है, अपने कॉपी में बनाना है। अपने कहाँ बनाना है, कॉपी में बनाना है। यानी कह रहा है कि जब देखेंगे तब, लेकिन अभी तो हम लोग देख नहीं रहे, सिर्फ पढ़ रहे हैं। तो घर में जाके देखना, घर में कहाँ देखेंगे, मतलब है नहीं। अगर माइक्रोस्कोप रहता, अगर ये सब रहता तो ये सब प्रयोगशाला में कर सकते हैं। कुछ है तो नहीं, कुछ है, इसमें पैसा खर्च नहीं है, खाली माइक्रोस्कोप रहेगा और गाल का खुरचन से कर सकते हैं, लेकिन माइक्रोस्कोप इसके लिए रहना जरूरी है। तो कभी मौका मिले अगर आगे देखने के लिए सूक्ष्मदर्शी तो करने का प्रयास करना है। यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी है नहीं, स्कूल वगैरह में रहता है सूक्ष्मदर्शी, टूटल है तो बहुत सारे जोड़े जैसा ना, स्कूल वगैरह में रहता है तो वहाँ पर देख सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे तो सूक्ष्मदर्शी नहीं है। अगर सूक्ष्मदर्शी रहता तो सब क्रियाकलाप कोई भारी नहीं, आसान है ना, आराम से कर सकते हैं। प्याज की झिल्ली भी, प्याज मिल जाएगा, उसका झिल्ली भी मिल जाएगा, जो भी खुरचन है गाल का खुरचन वो भी निकाल सकते हैं आराम से। तो ये सब आसानी से देख सकते थे, लेकिन अभी सूक्ष्मदर्शी नहीं। अगर तुम लोग को आगे मौका मिलेगा तो देखना। यहाँ गाल की दी गई कोशिकाओं की चित्र से तुलना कीजिए। हाँ, कह रहा है क्या, यहाँ गाल की दी गई कोशिकाओं की चित्र से तुलना कीजिए। यानी जैसा तुम लोग देखा और उसका क्या करना है, तुलना करना है। कहाँ से तुलना करना है, हाँ, जो चित्र दिया गया है तुम लोग को किताब में, जो चित्र दिया गया है ये ऐसे दिख रहा था कि अलग दिख रहा था, मतलब जब देखेगा तो तुम लोग कैसा देखा और यहाँ पर चित्र कैसा दिख रहा है, मिल रहा है कि नहीं, ये अलग दिखा उसमें और इसमें चित्र अलग दिया गया। तो चित्र इसमें किस बात से दिया गया, ऐसा दिया गया। तो अगर देखेंगे तो इसी बात का दिखेगा, अलग दिखने वाला नहीं। तो यहाँ पर मतलब बताया गया क्या कि पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में क्या होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। और दोनों के भागों को क्या किया गया, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखा गया है। और सुस्पष्ट तरीके से या कह सकते हैं अच्छी बात से देखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अभिरंजक का प्रयोग करते हैं, अभिरंजक का प्रयोग करते हैं। उसी कहते हैं क्या, रंजक कहते हैं या अभिरंजक। और जो देखने का प्रक्रिया है, अभिरंजक का प्रयोग करके जो देखा जाता है उसको क्या कहते हैं, अभिरंजन, क्या कहते हैं, स्कैनिंग कहते हैं। ये करता है क्या, अभिरंजन का काम क्या, ये कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक जाता है और सभी भागों को क्या करता है, अलग अलग रंग प्रदान करता है।
आगे करा कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति। हाँ, आप देखो इसको पढ़ते हैं, यानी अब यहाँ पे तो बता दिया है कि कोशिका के क्या होते हैं, बहुत सारे भाग होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। तब यहाँ से शुरुआत हुआ कि कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, कोशिका के कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या काम है, कैसा दिखता है। अब यहाँ से शुरुआत होगा, देखो कौन कौन सा भाग है, उसका क्या काम है। अभी तो वहाँ पे बताया कि कोशिका के अलग अलग भाग होते हैं और उन्हें कैसे देख सकते हैं, तो अभिरंजक का प्रयोग करके देख सकते हैं, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देख सकते हैं। लेकिन अब कौन कौन से भाग होते हैं, उनका क्या कार्य है, कैसा दिखता है, अब देखो यहाँ से बताया जाएगा। तो पहला देखो है कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति, पहला कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति। तब इसके बारे में पढ़ते हैं, कोशिका झिल्ली एवं कोशिका भित्ति। तो देखो दोनों एक ही ऐसा है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों अलग अलग चीज में पाया जाता है। जैसे कोशिका झिल्ली ये क्या है, कह सकते हैं जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग है। कोशिका झिल्ली कहाँ रहता है, जंतु कोशिका में रहता है। और जो कोशिका झिल्ली है, जो जंतु कोशिका पादप कोशिका दोनों में रहता है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ कहाँ रहता है, पादप कोशिका में रहता है। पेड़ पौधा का जो छाल होता है मोटा, उसी कहते हैं क्या, कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति कहते हैं। तो कोशिका भित्ति सिर्फ कहाँ रहेगा, पेड़ पौधों की कोशिका में रहेगा, लेकिन कोशिका झिल्ली दोनों में रहेगा। किसमें किसमें, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। तो कोशिका झिल्ली हर एक प्रकार की कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। लेकिन जो कोशिका भित्ति है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाएगा। तो जंतु कोशिका में पेड़ जैसा छाल होता है, मोटा मोटा नहीं होता है, कोई भी जंतु को देख लो ऐसा नहीं होता है, लेकिन पेड़ पौधा में ऐसा होता है। तो पेड़ पौधे या कह सकते हैं पादप की कोशिका में सिर्फ रहता है कौन, कोशिका भित्ति। और फिर कह सकते हैं क्या, जंतु कोशिका में कौन रहता है, कोशिका झिल्ली, और पादप कोशिका में कौन रहता है, झिल्ली। यानी कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाएगा, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में। और ये हो गया कौन, कोशिका भित्ति, ये सिर्फ कहाँ पाया जाएगा, पादप कोशिका में। तो देखो पढ़ते हैं दोनों का क्या काम है। उपयुक्त क्रियाकलापों में आपने क्या पाया, मतलब कह रहा ऊपर ऊपर जो भी क्रियाकलाप के हम लोग पढ़े, तीसरा चौथा क्रियाकलाप पढ़े ना, 3 और 4, उसमें क्या पाए, तो वही पाए, मतलब देखने का प्रयास किए, सूक्ष्मदर्शी की सहायता से कोशिका के अलग अलग भाग क्या किए, देखने का प्रयास किए, पादप कोशिका में भी और जंतु कोशिका में। प्याज की झिल्ली या गाल की खूंटन में अनेक छोटे छोटे भाग दिखाई दे रहे हैं। कह रहा है क्या, जब देखे तो उसमें क्या दिख रहा था, प्याज की झिल्ली हो या गाल की खूंटन, दोनों की कोशिका को देख रहे थे, दोनों को देख रहे थे। तो उसमें बहुत सारी छोटी छोटी अलग अलग आकृति की संरचनाएं दिख रही थी। प्रत्येक भाग एक दूसरे से, एक झिल्ली से अलग है। कह रहा है क्या, प्रत्येक भाग एक दूसरे से क्या है, झिल्ली से अलग है। ठीक है कि सब एक दूसरे में जुड़ा रहता है, सब एक दूसरे में जुड़ा नहीं रहता है। उसमें जो भी कोशिका में जितने भी भाग है सभी एक दूसरे से अलग है, और सब के ऊपर एक लेयर चढ़ा हुआ है जिसको कहा गया झिल्ली। पतला सा लेयर होता है, पतला सा परत होता है, सभी कोशिका के ऊपर चढ़ा रहता है। उसको क्या गया, झिल्ली। जैसे हम लोग के शरीर के ऊपर एक पतला सा जिसको कहते हैं क्या, स्किन है ना, स्किन है, तो मतलब इतना मोटा नहीं रहता, इससे भी बहुत पतला रहता है, वो दिखता नहीं है। तो उसी टाइप का हर एक कोशिका के हर एक भागों में क्या होता है, अलग अलग, मतलब कोशिका के हर एक भागों में एक झिल्ली, एक परत चढ़ा होता है। वास्तव में छोटे छोटे भाग कोशिकाएं हैं। कह रहा है क्या, जो अलग अलग झिल्ली से, कोशिका के अंदर जो अलग अलग भाग है, अलग अलग झिल्ली से बटे हुए, ये सभी क्या है, कोशिकाओं के छोटे छोटे भाग हैं, या कह सकते हैं एक कोशिका है। इन कोशिकाओं को अलग अलग करने वाली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं। कह रहा है क्या, इन कोशिकाओं को, जैसे कोशिका में देखे, कोशिका में देखे किसमें देखे, प्याज की झिल्ली या गाल की खूंटन में, तो उसमें बहुत सारी कोशिका दिखा, बहुत सारी कोशिका दिखा। और बहुत सारी कोशिका जब दिखा, बहुत सारी कोशिका दिखा, फिर जितने भी कोशिका थे सब एक दूसरे से जुड़े नहीं थे, सब कोशिका एक दूसरे से क्या है, अलग है। तो कैसे अलग है, तो सबके ऊपर एक क्या है, सबके ऊपर एक झिल्ली है, क्या है, झिल्ली है, उसी को कहा गया क्या, कोशिका झिल्ली, उसी को क्या है, कोशिका झिल्ली। तो वही कह रहा है कि इन कोशिकाओं को अलग करने वाली झिल्ली को कोशिका झिल्ली कहते हैं, जिसके कारण कोशिका, अगर झिल्ली नहीं रहता तो क्या होता है, सब क्या रहता है, एक दूसरे से जुड़ा रहता है। झिल्ली के कारण क्या है, अलग अलग कोशिका क्या है, सब एक दूसरे से अलग है। तो इन्हीं जो झिल्ली है, जिनके कारण कोशिका अलग अलग है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रहती है। हाँ, कोशिका झिल्ली क्या है, कोशिका के अंदर वाली संरचना को घेरे रहता है। यानी कह सकते हैं कोशिका की सबसे बाहरी परत कौन है, कोशिका झिल्ली। जंतु कोशिका की बात कर रहे हैं, ऐसे तो पादप में होता है, लेकिन पादप की सबसे बाहरी कौन होता है, उसको कहते हैं कोशिका भित्ति। पादप कोशिका की सबसे बाहरी कोशिका कौन होता है, कोशिका भित्ति। लेकिन कहेंगे जंतु कोशिका की सबसे बाहरी भित्ति कौन होता है, कोशिका झिल्ली। कह सकते हैं जंतु कोशिका का सबसे बाहरी भाग कौन होता है, कोशिका झिल्ली।
तो यहाँ पर कह रहा है क्या, कोशिका झिल्ली कोशिका के अंदर की संरचनाओं को घेरे रखती है। यानी कोशिका के अंदर जितने भी भाग है, कोशिका के अंदर जो भी आकृति है, जो भी संरचना है, उसको बाहर से कौन घेरे रहता है, कोशिका झिल्ली। कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। जो क्या करता है, कोशिका को एक निश्चित आकार प्रदान करता है, क्योंकि बाहर से वो क्या रहता है, एक आवरण से ढका रहता है, एक झिल्ली से ढका रहता है। तो जिसके कारण क्या होता है, कोशिका को एक निश्चित आकृति मिलता है। और वो नहीं ढका रहता बाहर से, तो कोशिका के अंदर जितने भी क्या है, जितने भी अलग अलग प्रकार के क्या है, उसके अवयव या कह सकते हैं, उसके अलग अलग क्या घटक या कह सकते, मतलब कोशिका के अंदर जितने भी और भी भाग है, वो क्या रहता, सब इधर उधर फैल जाता। लेकिन बाहर से कोशिका झिल्ली के घिरे रहने के कारण क्या, वो सब एक जगह आपस में क्या है, बंद है या कह सकते हैं उसी में है, कोशिका झिल्ली के अंदर ही है। लेकिन कोशिका झिल्ली अगर नहीं रहता तो सब भाग क्या होता है, इधर उधर फैल जाता, कोई उसके अंदर रहता नहीं। ऐसे अब घर नहीं रहता ये, तो हम लोग सामान जितने भी है सब इधर उधर रखते हैं, इधर उधर फैल जाता। अगर आंधी बूंद तूफान ये सब आता तो क्या होता, सब इधर उधर चला जाता। लेकिन घर रहने के कारण क्या, घर में जितने भी मतलब सामान है सही प्रकार से रखा हुआ है। यानी एक बाहरी दीवार है ना, दीवार क्या एक कह सकते हैं झिल्ली का काम कर रहा है। क्या किसका काम कर रहा है, झिल्ली। और बताओ अगर ये दीवार नहीं रहता तो अलग अलग रूम होता नहीं, तो रूम देने का काम कौन कौन रहा है, यानी अलग अलग रूम बना किसके कारण बन रहा है, दीवार के कारण। तो दीवार भी एक प्रकार उसी बात से कोशिका में है, कोशिका में भी झिल्ली है जो किसका काम करता है, दीवार का काम करता है। अगर झिल्ली नहीं रहता तो अलग अलग कोशिका नहीं होती, सभी कोशिका क्या रहता है, एक ही में जुड़ा रहता है। तो झिल्ली रहने के कारण ही क्या है, वो अलग अलग कोशिका रहती है। ऐसे दीवार नहीं रहता तो रूम नहीं बनता, सब एक ही घर रहता चारों तरफ से है ना। तो दीवार रहने के कारण क्या होता है, अलग अलग रूम होता है। हाँ, तो पहले कोशिका झिल्ली, तो कोशिका झिल्ली क्या कह सकते हैं, जंतु कोशिका की सबसे बाहरी परत है। जंतु कोशिका में पाया जाता है और ये पादप कोशिका में पाया जाता है। लेकिन पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत कौन है, कोशिका, जो क्या करती है, कोशिकाओं को एक निश्चित आकार प्रदान करती है। कौन, कोशिका झिल्ली। यह कोशिका के अंदर तथा बाहर पदार्थों के आवागमन पर भी नियंत्रण रखती है। यह कोशिका के अंदर और बाहर आने जाने वाले पदार्थों पर भी क्या करती है, नियंत्रण करती है। यानी कोशिका के चारों तरफ है, तो कोशिका के अंदर कैसा पदार्थ आ रहा है, कैसा पदार्थ कोशिका के बाहर जा रहा है, उस पर भी नजर रखती है कि कौन से पदार्थ को कोशिका के अंदर आना चाहिए, किसका जरूरत है कोशिका के अंदर, किसका कमी हो गया वो अंदर आएगा। और जिसका जो ऐसे ही फालतू है, जो बचा खुचा है, जो ऐसे ही है, जो बर्बाद है, कह सकते हैं कोशिका के द्वारा उपयोग कर लिया गया है, और जो बर्बाद मतलब कह सकते हैं जो ऐसे अपशिष्ट पदार्थ है, गंदे पदार्थ, उसको क्या कोशिका के बाहर निकालने का काम करता है। कौन, कोशिका। तो कौन अंदर आ रहा है कोशिका के अंदर, कौन बाहर जा रहा है, इसका काम कौन करता है, उस पर नजर रखते हैं। कौन, कोशिका झिल्ली। प्याज की कोशिका में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक दृढ़ आवरण या सतह होता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। हाँ, प्याज की झिल्ली की कोशिका में, प्याज की झिल्ली की कोशिका में, कोशिका के ऊपर यानी प्याज की झिल्ली, यानी कह सकते हैं पादप कोशिका है, उसमें कौन सा कोशिका पाया जाएगा, पादप कोशिका। यानी प्याज का एक प्रकार का पादप है, तो उसमें पादप कोशिका पाया जाएगा। तो पादप कोशिका की जो सबसे बाहरी परत होती है, सबसे बाहरी आवरण होता है, बाहरी सतह होता है, उसको क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। और ये थोड़ा दृढ़ होता है, कैसा होता है, दृढ़ और कठोर होता है। यानी कोशिका भित्ति थोड़ा क्या होता है, कठोर होता है, दृढ़ होता है, क्या होता है, कड़ा होता है। कौन, कोशिका झिल्ली। लेकिन कोशिका झिल्ली क्या होता है, उतना कड़ा नहीं होता है, वो मुलायम टाइप का होता है। तो कोशिका झिल्ली दोनों में पाया जाता है, लेकिन कोशिका भित्ति सिर्फ पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये पादप कोशिका का सबसे बाहरी परत है। कौन, कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। हाँ, वही बोल रहा है कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, लेकिन पादप कोशिका में कोशिका भित्ति पाया जाता है। यह केवल पौधों की कोशिकाओं में ही पाई जाती है। यह जो कौन है, कोशिका भित्ति है, सिर्फ पौधों की कोशिकाओं में ही पाया जाएगा, जंतु कोशिका में पाया नहीं जाएगा। सोचिए, पौधों की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली के ऊपर एक और आवरण या भित्ति की जरूरत क्यों है, मतलब सोचने के लिए कह रहा है। जैसे जो जंतु कोशिका झिल्ली है दोनों में है, जंतु कोशिका में भी और पादप कोशिका में, लेकिन पादप कोशिका में उसके ऊपर एक और है। कौन, कोशिका भित्ति। तो कह रहा है कि कोशिका भित्ति का आवश्यकता उसके ऊपर क्यों पड़ा, वही सोचने के लिए कह रहा है। तो बताओ क्यों पड़ा। गर्मी है, हाँ, क्योंकि पेड़ पौधे से हम लोग क्या रहते हैं, जितने भी जंतु है, कोई भी जानवर है, चाहे हम लोग क्या है, जंतु है, तो हम लोग क्या रहते हैं, घर में रहते हैं,
सुरक्षित रहते हैं, कपड़ा उपड़ा पहन के रहते हैं। और उस समय क्या रहता है, ऐसा ही आंधी आए, बूंद आए, तूफान आए, जितने भी प्रकार के प्राकृतिक घटना हो या जो भी हो, उस समय हमेशा क्या रहता है, हमेशा बाहर ही रहता है। धूप हो, गर्मी हो, बरसात हो, बाहर ही रहता है। और हम लोग के ऐसा उसका अगर शरीर रहता है, पतला चमड़ा से ढका रहता है, पतला लेयर से रहता है, तो क्या होता है, उतना जीवित नहीं रह पाता। लेकिन उसके ऊपर क्या होता है, एक मोटा सा लेयर होता है, मोटा सा परत होता है, जिसके कारण क्या होता है, ये सब के कारण उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। आंधी, बूंद, तूफान, गर्मी, सर्दी कुछ भी हो जाए, उसको कोई दिक्कत नहीं होता है। इसी के कारण क्या होता है, पेड़ पौधे के ऊपर एक बाहरी परत होता है, जो क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। लेकिन जंतु कोशिका में ये होता नहीं है। आप जानते हैं पेड़ पौधे प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं। हाँ, वही कह रहा है कि पेड़ पौधे हमेशा क्या रहते हैं, प्रकृति में खुले पर्यावरण में रहते हैं। यानी वो चारों तरफ से घिरा तो नहीं रहता, हम लोग ऐसा घर में तो नहीं रहता, यानी चारों तरफ से क्या रहता है, वो खुला रहता है। वे अनवरत पर्यावरण के विभिन्न घटकों यथा ताप, दाब, नमी, वायु, वेग आदि से प्रभावित होते रहते हैं। यानी कौन, पेड़ पौधे लगातार क्या होते रहते हैं, पर्यावरण के अलग अलग घटक जैसे ताप, दाब, नमी, यानी कह सकते हैं क्या, गर्मी, सर्दी, आंधी, बूंद, तूफान, ये सब से क्या होता है, वो हमेशा प्रभावित होते रहता है, उस पर पड़ते रहता है। जैसे गर्मी आए तो गर्मी में भी बाहर रहता है, मतलब ठंड आए तो ठंड में भी बाहर ही रहेगा, बरसात आए तो बरसात में भी बाहर है, तूफान आया तो वो भी बाहर ही रहेगा। यानी हमेशा पेड़ पौधे क्या रहते हैं, खुले स्थान में सही रहते हैं। ऐसी स्थिति में पौधों को विशेष सुरक्षा और अतिरिक्त दृढ़ता की जरूरत होती है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, पेड़ पौधों को एक विशेष प्रकार की सुरक्षा की जरूरत होती है, विशेष प्रकार की सुरक्षा की जरूरत होती है। अगर विशेष प्रकार की सुरक्षा नहीं दिया जाएगा तो क्या हो गया, जो इतने गर्मी में, या गर्मी हो चाहे ठंडा हो, चाहे बरसात हो, चाहे आंधी तूफान जो भी आ जाए, तो वो जीवित नहीं रह पाता, या कह सकते हैं वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है पेड़ पौधे। लेकिन उसके ऊपर क्या, एक बाहरी परत है जो क्या करती है, इन सभी कारणों से उसको क्या करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, जो कि कोशिका भित्ति प्रदान करती है। हाँ, जो ये सुरक्षा जो भी प्रदान करता है उसी क्या है, कोशिका भित्ति। यानी कोशिका भित्ति क्या करता है, पेड़ पौधों को बाहरी वातावरण से सुरक्षा प्रदान करता है। बाहरी वातावरण का है तो क्या, वही गर्मी, ठंडा, बरसात, तूफान, आंधी, ये सब से क्या करता है, सुरक्षा प्रदान करता है। तो कहा जाएगा कोशिका के अंदर, कोशिका के जो पादप कोशिका के सबसे ऊपर एक कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो परत। इसका क्या काम है, इसका काम यही है कि क्या करता है, ये कोशिकाओं को क्या करता है, मतलब पादप कोशिका को सुरक्षित रखता है, बाहरी वातावरण से क्या करता है, सुरक्षित रखता है। अब लिख लो एक, उसके बाद लिख लो, उसके बाद वहाँ भी है ना। अभिरंजन या स्टेनिंग किसे कहते हैं, हमारा नाम नहीं लिखने। अभिरंजन या स्टेनिंग, उसी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्टेनिंग कहते हैं। अभिरंजन या स्टेनिंग किसे कहते हैं। चैप्टर लगभग नहीं है, कुछ 2 पेज है, हाँ 2-3 पेज है, तो अगला बार समाप्त है। इसको याद रखना, चैप्टर 9 में जैसे जाएगा तो 9 में पहले बायोलॉजी निकालेगा, तो पहले चैप्टर में पढ़ना है। वहाँ पर ये चैप्टर का यही नाम है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई। यहाँ पर वही है ना, लिख लिया। अभिरंजन या स्टेनिंग किसे कहते हैं, लिखो। अभिरंजकों का प्रयोग करके, अभिरंजकों का प्रयोग करके कोशिका के अंदर, अभिरंजकों का प्रयोग करके कोशिका के अलग अलग भागों को, कोशिका के अलग अलग भागों को कोशिका के अलग अलग भागों को सुस्पष्ट तरीके से देखने के लिए, सुस्पष्ट यानी साफ साफ,
सुस्पष्ट तरीके से देखने के लिए, ऐसे लिखो, सुस्पष्ट तरीके से देखने के लिए, सुस्पष्ट तरीके से देखने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, सुस्पष्ट तरीके से देखने के लिए, सुस्पष्ट तरीके से देखने के लिए, सुस्पष्ट तरीके से देखने के लिए जिस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है, जिस प्रक्रिया का उपयोग 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 किया जाता है उसे अभिरंजक या स्टेनिंग कहते हैं, उसे अभिरंजक या स्टेनिंग कहते हैं। हाँ, उसे अभिरंजन या स्टेनिंग कहते हैं, उसे अभिरंजन या स्टेनिंग कहते हैं। ये तो हो गया किसे कहते हैं। उसी के नीचे पैराग्राफ चेंज करके सिम लिख लो कि मतलब ये कैसे कैसे अलग अलग होता है, कैसे अलग अलग करने का काम करता है। तो जो भी अभिरंजक का प्रयोग करते हैं वो कोशिका के अलग अलग भागों से क्या होता है, चिपक जाता है और उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करता है। तो इस बात से आसानी से दिख रहा है कि कौन सा भाग कौन से कलर का, यानी अलग अलग कलर का रहेगा तो अलग अलग भाग रहेगा। तो उसके नीचे ही पैराग्राफ चेंज कर लो, यानी अगर पूछेगा स्टेनिंग या अभिरंजन तो ये सब नहीं लिखना, लेकिन उसके नीचे पैराग्राफ चेंज कर लिखो। अभिरंजक एक रंगीन पदार्थ होता है। अभिरंजक एक रंगीन पदार्थ होता है। अभिरंजक एक रंगीन पदार्थ होता है जो, अभिरंजक एक रंगीन पदार्थ होता है जो, अभिरंजक एक रंगीन पदार्थ होता है जो कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक कर, अभिरंजक एक रंगीन पदार्थ होता है जो कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक कर, अभिरंजक एक रंगीन पदार्थ होता है जो कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक कर, कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक कर उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करता है। जो कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक कर उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करता है। जो कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक कर, जो कोशिका के अलग अलग भागों से चिपक कर उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करता है। जो कोशिका के भागों से चिपक कर उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करता है, उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करता है, उन्हें अलग अलग रंग प्रदान करता है। जैसे में लिख लो, जैसे में कौन कौन है, कुछ नाम दिया गया है। जैसे लिख लो, मिथाइलिन, हाँ मिथाइलिन ब्लू। फिर कौन है, सेफ्रेनिन। लिख लो, लाल स्याही, लाल स्याही का भी प्रयोग किया जाता है इत्यादि। हाँ लाल स्याही इत्यादि, मिथाइलिन ब्लू और सेफ्रेनिन और लाल स्याही, ये सब क्या अभिरंजक। इसका प्रयोग करने से क्या होता है, कोशिका का जो भी भाग है वो स्पष्ट तरीके से दिखता है। इसलिए दिखता है क्योंकि ये क्या करता है, कोशिका के अलग अलग भागों को अलग अलग रंग प्रदान करता है। तो अलग अलग रंग प्रदान करने से क्या होता है, तो आसानी तरीके से दिख जाता है। ठीक है, बाकी यहाँ से वहाँ भी है ना, और कल जब तो जो है वो लेके आना।